हे गाइस, मैं आशीष और आप देख रहे हो 3D नेशन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैसे एक 3D मॉडल को स्क्रैच से बनाकर उसको सेल करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैंने अपने मॉडल को ब्लेंडर किट पर कैसे सेल किया और उसे कितनी अर्निंग हुई, वो भी पूरे प्रूफ के साथ। ये मेरा पहला 3D ट्यूटोरियल है और मैं अभी लर्निंग फेज़ में हूँ, लेकिन आगे और भी हाई क्वालिटी कंटेंट आने वाला है। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा ब्लेंडर किट का डैशबोर्ड, जहाँ पे मैंने ये जो मॉडल बनाया है आज, उसको मैंने लिस्ट किया था। मेरे एसेट्स कुछ ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुके हैं और कुछ वेटिंग में हैं। तो आज का जो मॉडल है वो भी अप्रूव हो गया है और ये रहे कुछ स्टैट्स। इसमें फ्री डाउनलोड भी है और पेड डाउनलोड भी है। तो अभी जो अर्निंग है वो क्रेडिट नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में कुछ अर्निंग्स शो होंगी तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ब्लेंडर को ओपन कर लेंगे, बस जनरल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ए प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम शिफ्ट ए प्रेस करके मेश में जाके सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे और इसके वर्टिसेस को हम लोग 16 पे सेट कर देंगे। के बाद हम लोग ह्यूमन रेफरेंस डाउनलोड करेंगे ताकि स्केल प्रॉपर रहे। ब्लेंडर किट पे हम लोग ह्यूमन सर्च करेंगे और एक ह्यूमन का रेफरेंस डाउनलोड कर लेंगे। कोई भी ह्यूमन का रेफरेंस हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये रहा, और उसके बाद इसको हम साइड में मूव कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लोग सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे, इसके एडिट मोड में जाएंगे, फेस मोड सेलेक्ट करेंगे और नीचे का फेस सेलेक्ट करके कर्सर टू सेलेक्टेड कर देंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम स्केल करेंगे तो वो उसी एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट को स्केल करेगा। सिलेंडर को हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेके आते हैं कुछ इस तरीके से और इसको हम स्केल करेंगे। उसके बाद हम एडिट मोड में जाएंगे, टैब प्रेस करके और फेस सेलेक्ट करके इसको ऊपर लेके आएंगे जेड एक्सिस के अलोंग। थोड़ा और स्केल कर लेते हैं। फेस को सेलेक्ट करते हैं, ऊपर वाले फेस को, और एक्सट्रूड करते हैं ई प्रेस करके जेड एक्सिस के अलोंग। एंड देन हम ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करके कर्सर टू सेलेक्टेड करेंगे और फिर शिफ्ट ए प्रेस करके मेश में जाके सिलेंडर चूज़ कर लेंगे और इसको स्केल कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ऊपर ले आते हैं थोड़ा। उसके बाद हम एडिट मोड में जाएंगे और ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करके स्केल कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और अब हम कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल कर लेंगे कुछ ऐसे, और एक कंट्रोल आर प्रेस करके लूप एज ऐड कर देंगे और एस प्रेस करके स्केल कर देंगे। देन हम ये शेप अचीव करने के लिए एक फेस सेलेक्ट करके दूसरा फेस छोड़ेंगे और फिर डिलीट करेंगे। तो फेस मोड में जाते हैं, पहले ऊपर वाला फेस डिलीट कर देते हैं, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके और पूरा फेस सेलेक्ट करेंगे और एक फेस छोड़ देंगे, फिर दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रहे कि कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके हम प्रेस कर रहे हैं। ओके, सेलेक्ट हो गया और अब एक्स प्रेस करके
एक्स प्रेस करके डिलीट कर देंगे। अब हम नीचे वाले फेस को स्केल करेंगे ताकि वो नीचे वाले मैस के अलोंग सेट हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला जो फेस है इसको भी डिलीट कर देंगे क्योंकि ये शेप अच्छा नहीं है। एक्स प्रेस कर देंगे और डिलीट करेंगे। उसके बाद शिफ्ट ए प्रेस करके सिलेंडर फिर से ले लेते हैं और इसको ऊपर लेके आएंगे और थोड़ा और स्केल करेंगे। इसके एडिट मोड में जाके ही हम कर लेते हैं। साइड वाला जो दो मैश है ऊपर नीचे, पहले हम उसको बनाते हैं। इसको स्केल करेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं कि टॉप व्यू में आते हैं और अलाइन करते हैं मैश के अलोंग। ओके, परफेक्ट। अब क्या करते हैं, हम नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। अब नीचे वाला फेस और ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करके आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट करेंगे और मैंने लूप टूल ऐड ऑन ऐड किया है। तो आप भी ब्लेंडर किट पे, नॉट ब्लेंडर किट, आप ऐड ऑन से जाके इसी के इनबिल्ट में लूप टूल सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे हमने ये इंसर्ट किया, फिर जब हम राइट क्लिक करेंगे तो लूप टूल का ऑप्शन आएगा, तो हम इसको ब्रिज कर देंगे तो वो फेस चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मीन्स वो ऑटोमेटिकली मर्ज कर लेगा अपने में। तो उसके बाद हम सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देंगे और एक शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करके ऊपर ले आएंगे। अब हम ऊपर वाला मैस बनाते हैं, जो 4 मैस है उसको हम बनाते हैं। तो जो नीचे वाला मैस है हम उसी से एक्सट्रूड करते हैं। इसको आइसोलेट कर लेंगे। तो इसमें 4 है तो 4 साइड हम सेलेक्ट कर लेंगे, एजेस, एज मोड में जाके एक छोड़ के। ओके, अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे ई प्रेस करके और ऊपर लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। ये अभी और ऊपर लेके आते हैं। इतना परफेक्ट रहेगा। अब हम स्केल करेंगे लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, हम कर्सर के अलाउंग करेंगे। तो ये इसको सेट कर लेते हैं। इसके लिए पहले हमें एक एज लूप डालना पड़ेगा कंट्रोल आर प्रेस करके, क्योंकि वो पूरा नीचे से स्केल हो रहा है तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो कंट्रोल आर प्रेस करके हर जगह हम एक एज लूप डाल देते हैं और डालते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करके माउस स्क्रॉल करेंगे तो 2 एज लूप ऐड हो जाएगा। इसमें भी कर लेते हैं। ओके, अब हम ऊपर वाले एज को सेलेक्ट करेंगे सारा और ओ प्रेस करेंगे। ओ प्रेस करेंगे तो ये नीचे वाले एजेस को भी इन्फ्लुएंस करेगा कुछ इस तरीके से। माउस बीच वाला जो स्क्रोलर है उसको हम स्क्रॉल करेंगे तो इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और घटेगा कुछ ऐसे।
इसका विड्थ मुझे कम लग रहा है तो मैं और बढ़ाऊंगा इसको। फेस मोड में जाके कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, एक साथ करते हैं। वो जो इसको डिसेबल कर देंगे और इंडिविजुअल फेसेस सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ से। कुछ इतना परफेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट हम थोड़ा और एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि शेप परफेक्ट लगे। इंडिविजुअल फेसेस पे मेरा सेट किया है। ओके, अब शेप कुछ आ गया है। हम इसको और रिफाइन करते हैं। इसमें जो ऊपर कट है उसको बनाते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और मिडिल माउस को स्क्रॉल करेंगे और 2 एज लूप इंसर्ट कर देंगे सभी में। ये वाला फेस मिडिल वाला चारों में से डिलीट कर लेंगे, एक्स प्रेस करेंगे इसके बाद और फेसेस पे सेलेक्ट करेंगे। देन हम इसको थोड़ा रैंडम करते हैं ताकि अलग अलग लगे, एक जैसा ना हो। इंडिविजुअली सभी को करते हैं ऊपर नीचे रैंडम के लिए। परफेक्ट। अब हम नीचे वाला जो बेस है जिस पे फायर रखेंगे उसको बनाते हैं। तो इसको हम शिफ्ट डी प्रेस के डुप्लीकेट करेंगे और इसको आइसोलेशन में लेके आएंगे और जो ऊपर वाले जो मैसेज हैं इन फेसेस को सेलेक्ट करेंगे वायर फ्रेम मोड में आके और इनको डिलीट कर देंगे। एक्स प्रेस करेंगे एंड देन फेसेस एंड देन एज मोड में जाके हम इनको फिल करते हैं। तो ट्राई करते हैं ब्रिज लूप का, तो ये नहीं हो रहा है। मे बी शायद एक्स्ट्रा एजेस हों। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट करके जे प्रेस कर लेते हैं तो ये वर्टिसेस ज्वाइन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। और फिर से ट्राई करके देखते हैं ब्रिज, ये नहीं हो रहा है। सेलेक्ट ए करेंगे और प्रेस करेंगे और मर्ज बाय डिस्टेंस करके देखते हैं और फिर से ट्राई करके देखते हैं। सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके और ब्रिज करके देखते हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। एक और अप्रोच ट्राई करते हैं। हम फेस मोड में जाएंगे ऊपर और ग्रिड फिल करके देखते हैं और ये हो गया परफेक्ट। तो यही अप्रोच हम फॉलो करते हैं। सारे एजेस को सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके एंड देन फेस देन ग्रिड फिल। ओके, अब इसी तरीके से हम सभी को कर लेते हैं। पहले वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, वर्टिसेस मोड में जाएंगे, दोनों ऊपर वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट करेंगे और जे प्रेस करेंगे, जे।
ओके, तो सारे वर्टिसेस ज्वाइन हो गए हैं। अब हम फिल करते हैं ग्रिड फिल। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके सारे वर्टिसेस को सेलेक्ट करेंगे फेस मोड में जाके एंड देन ग्रिड फिल। सिमिलरली हम सबको कर लेते हैं ग्रिड फिल। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया। आइसोलेशन मोड से बाहर आते हैं। इसमें हम स्केल अप्लाई कर देते हैं और एक मॉडिफायर, इसका नाम सॉलिडिफाई है, उसको अप्लाई कर देते हैं। परफेक्ट। इसको थोड़ा स्केल करते हैं। ओके, हम रेफरेंसेस को अच्छे से देख लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा इसमें। आई थिंक इसको और ऊपर जाना चाहिए, कवर होना चाहिए इसको। तो एज मोड में सेलेक्ट करेंगे इसको और ऊपर लेके जाते हैं। परफेक्ट। अब इसको शेड स्मूथ कर देते हैं। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम शेड स्मूथ कर लिए। इसको सेलेक्ट करते हैं और इनके एजेस को एज मोड में जाके ये एज सेलेक्ट करते हैं चारों, और इसको थोड़ा और ऊपर लेके आते हैं इसके बराबर, कुछ इस तरीके से। ओके, थोड़ा और एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ओके, ओके, सो अब हम नीचे वाले मेस में आते हैं, इसको रिफाइन करते हैं। तो हम इसको कंट्रोल बी प्रेस करके पहले स्केल अप्लाई कर लेते हैं एंड देन कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल देते हैं। ओके, सो एक कंट्रोल आर प्रेस करके एक एजेस देते हैं और उसको अंदर की तरफ स्केल करते हैं कुछ इस तरीके से। सो हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं और फेस मोड में जाके ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करके इसको भी बेबल कर लेते हैं और इसमें एक एजेस या दो एजेस डालते हैं और इसको ऐसे करते हैं। ओके, तो ऊपर वाला भी हम एडजस्ट कर लेते हैं इसके अलोंग ही फेस मोड में। अभी इसको रहने देते हैं, नीचे से ही इसको स्केल कर लेते हैं।
इसमें हम कुछ और एजेस डाल के इसको प्रॉपर रिफाइन करते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करके 2 एजेस में डाले हैं और कुछ इस तरीके से स्केल कर रखा है। अब हम नीचे वाला करते हैं, कंट्रोल आर प्रेस करके 3 एजेस डाले हैं। देन हम प्रोपोर्शनल एडिटिंग का यूज़ करेंगे। ओ प्रेस करके नीचे वाला फेस सेलेक्ट करके फिर हम स्केल करेंगे और इसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाएंगे ऊपर तक, कुछ इस तरीके से। इस इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए मिडिल माउस बटन को स्क्रॉल करेंगे, कुछ इस तरीके से। थोड़ा और एडजस्टमेंट करते हैं कंट्रोल आर प्रेस करके और बीच में से थोड़ा स्केल करते हैं। देन हम कुछ और एजेस डालते हैं और स्केल करते हैं। परफेक्ट। अब हम नीचे वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी प्रेस करके इसको भी बेबल कर लेंगे। इसमें मैंने एक एजेस दिया है और नीचे वाले फेस को सेलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे और पूरे एजेस को सेलेक्ट करके ग्रिड फिल कर लेंगे। ओके। थोड़ा और एडजस्टमेंट करते हैं। प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑफ कर दिया और इसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं। इसको भी शेड स्मूथ कर लेते हैं। और इन एजेस को पकड़ के और फिर हम कंट्रोल भी प्रेस कर देंगे, इनको भी बेबल कर लेंगे। एक एजेस डाला है कुछ इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर वाले फेस को इंसर्ट करते हैं आई प्रेस करके और फिर इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि ये हिडन रहेगा। अब हम नेक्स्ट इसको सेलेक्ट करके आइसोलेशन में लाएंगे और एक बेबल मॉडिफायर का यूज़ करेंगे और इसमें सेगमेंट 3 या 4 ऐड कर देंगे और इसके अमाउंट को भी हम लोग सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आइसोलेशन मोड से बाहर आते हैं, पहले शेड स्मूथ कर लेते हैं और आइसोलेशन से बाहर आएंगे। और जो ये 2 मैसेज हैं इनको भी हम सेम बेबल देंगे। तो इसके लिए हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और लास्ट में जो लास्ट बेबल अप्लाई किया था उसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एल प्रेस करके कॉपी मॉडिफायर करेंगे। तो इसके अंदर वो मॉडिफायर भी अप्लाई हो गया और इसको शेड स्मूथ कर लेंगे, ऑटो स्मूथ। और इसके एंगल को हम लोग 60 डिग्री पे सेट कर लेंगे। परफेक्ट। अब हम ये बीच वाला जो प्लेट है इसको स्केल करेंगे ताकि वो टच ना हो मैश से, दूसरे मैश से।
ओके, सो अब हम स्क्रू मॉडल करेंगे। तो उसके लिए पहले उस प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे स्क्रू मॉडल करना है, और एक वर्टिसेस सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे, और शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सेलेक्टेड कर लूँगा। देन हम एक सिलेंडर ऐड करते हैं और इसके वर्टिसेस को भी कम करेंगे। इसका रोटेशन भी चेंज कर लेते हैं, एंड देन इसको स्केल करेंगे एस प्रेस करके। ओके, कुछ और स्केल एडजस्टमेंट करते हैं। वाई डायरेक्शन में स्केल कर लेते हैं। एडिट मोड में आते हैं और फेस मोड सेलेक्ट करके और आई प्रेस करके इंसर्ट कर लेते हैं कुछ इतना। देन इसको वाई डायरेक्शन में कुछ अंदर लेके जाते हैं और फिर से आई प्रेस करके इंसर्ट कर लेते हैं, एंड देन वाई डायरेक्शन में ऊपर लेके आते हैं। कुछ इतना। देन स्केल अप्लाई कर देते हैं और कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल दे देते हैं। मिडिल माउस से स्क्रॉल करके एजेस दे देंगे और शेड स्मूथ कर लेंगे। देन अगेन 60 डिग्री पे सेट करते हैं इसको, और फिर से बाहर वाला जो एज है उसको सेलेक्ट करेंगे एज मोड में जाके, एंड देन अगेन कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल कर लेंगे। स्क्रॉल करके वर्टिसेस को कंट्रोल करेंगे कुछ इतना। ओके, सो ये स्क्रू भी पीछे वाले फेस को डिलीट कर लेते हैं। ओके, इसको और एडजस्ट करने के लिए पीछे ले आते हैं। सो ये पूरा अंदर जा रहा है, तो इसके लास्ट वर्टिसेस को सेलेक्ट करके अंदर पुश कर लेंगे। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। ओके, सो अभी हम कर्सर को वर्ल्ड पे ले जाते हैं, तो कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन ले गए। इससे पहले हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं स्केल करके। ओके, परफेक्ट। थोड़ा सा और, डन। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे स्क्रू को, और वर्ल्ड ओरिजिन पे हमारा 3D कर्सर है, तो ऊपर से पिवट पॉइंट को हम लोग 3D कर्सर सेलेक्ट करते हैं, एंड देन शिफ्ट डी प्रेस करके उसको रोटेट करेंगे जेड एक्सिस के अलोंग। तो रोटेशन के लिए हम क्या करेंगे, आर प्रेस करेंगे एंड देन जेड प्रेस करेंगे एंड देन 90 डिग्री प्रेस कर देंगे और एंटर कर देंगे। सो वो ऑटोमेटिकली चारों डायरेक्शन में हम लोग कर लेंगे। मीन्स 4 बार हम लोग को ये प्रोसेस रिपीट करना है। सिंपली बताओ तो क्या करना है कि मैं इसको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट डी प्रेस करना है, देन आर प्रेस करना है, जेड प्रेस करना है एंड देन 90 डिग्री एंड देन एंटर। ओके, सो अब हम स्टैंड को मॉडल करते हैं।
तो इसके लिए पहले हम कर्सर को बीच में ले आएंगे, मैश को एडिट मोड में जाएंगे, एक एज को सेलेक्ट करेंगे बीच वाले और शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सेलेक्टेड करेंगे। अब इसको बनाने के लिए हम एक कर्व का यूज़ करेंगे, तो शिफ्ट ए प्रेस करके कर्व ले लेंगे सर्कल, एंड देन उसको स्केल कर लेंगे कुछ इतना। ओके, इसके बाद हम इसको बेवल करेंगे और इसका डेप्थ बढ़ाएंगे कुछ इतना। थोड़ा स्केल करेंगे। और इसके फ्रंट व्यू में आते हैं और कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ओके, सो ये परफेक्ट है। एडिट मोड से बाहर आ जाते हैं एंड देन हम तीन जो स्टैंड है उसको मॉडल करेंगे। उसके लिए फिर से हम एक कर्व लेंगे, इस बार हम लोग पाथ कर्व लेते हैं और फ्रंट व्यू में कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं और एडिट मोड में जाके कर्सर टू सेलेक्टेड करते हैं लास्ट वाला, और इससे हम स्केल करेंगे, ए प्रेस करेंगे और स्केल करेंगे रोटेट करके कुछ इस तरीके से। ओके, सो ये परफेक्ट है। तो इसमें भी हम बेवल देंगे कुछ इतना। थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इतना करते हैं कि साइड वाला जो स्टैंड है वो उसके अंदर मर्ज हो जाए। एडिट मोड में आके इसको एडजस्ट करते हैं और इसके लिए पहले हम कर्सर को मीडियन पे सेट कर लेंगे और कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, सो अभी हमें इसको डुप्लिकेट करना है, तो उसके लिए पहले कर्सर को हम वर्ल्ड ओरिजिन पे ले आएंगे। सो शिफ्ट एस प्रेस करेंगे उससे पहले हम नीचे वाला जो एक मैश है उसको कर लेते हैं पहले। तो ऊपर वाले मैश को मैंने डुप्लिकेट किया और नीचे ले आके रोटेट करके स्केल किया है। तो अभी हम इसको डुप्लिकेट करेंगे, कंट्रोल डी किया और इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी इसका लेंथ थोड़ा कम लग रहा है, तो थोड़ा और एडजस्ट करते हैं इसको।
इसको थोड़ा टिल्ट करते हैं क्योंकि रेफरेंस में ये डाउन जा रहा है, तो इसको थोड़ा और एडजस्ट करते हैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये हो गया। तो अभी हम जो 3 स्टैंड है उसको करते हैं, तो इसके लिए पहले थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं। सो अभी हम इसको डुप्लीकेट करते हैं। तो ओके, सो पहले डाउन वाला बना लेते हैं। तो इसको एक्सट्रूड करते हैं ई प्रेस करके, लास्ट वाला जो है एज पकड़ के, सॉरी वर्टिसेस पकड़ के, और शिफ्ट ऑल्ट एस प्रेस करेंगे तो ये स्केल हो जाएगा उसके वर्टिसेस के अलावा। सो अभी हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, कर्सर को बीच में लेके गए और ऊपर से इसको सेट करते हैं 3D कर्सर के अलावा। शिफ्ट डी प्रेस करके मैंने रोटेट किया, और इसको एडजस्ट करेंगे। देन अगेन हम शिफ्ट डी करेंगे और इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री के अलावा। ओके, सो इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, सो परफेक्ट, ये बन चुका। थोड़ा बहुत और एडजस्टमेंट है उसको कर लेते हैं। तो स्केल करने के लिए मैंने ऑल्ट एस प्रेस किया है। ओके, सो अभी नेक्स्ट प्रोसेस यूवी अनरैपिंग होगा, उसको